मोहतरम नाज़रीन, कभी आपने गौर किया है कि ज़िंदगी अचानक शोर नहीं मचाती, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता खामोश हो जाती है। लोग वही होते हैं, रास्ते वही रहते हैं, मगर दिल के अंदर कुछ टूट सा जाता है। एक अजीब सी बेचैनी आ बसती है, ऐसी बेचैनी जो किसी को बताई भी नहीं जा सकती। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि खुशी की चीज़ें भी अब खाली लगती हैं? क्या ऐसा महसूस होता है कि आप वही काम कर रहे हैं, मगर दिल वही नहीं रहा? क्या कभी आपने खुद से पूछा है कि आखिर अल्लाह सब कुछ एकदम क्यों नहीं बदल देता? या फिर ये खामोशी, ये फासले, ये लोगों का आहिस्ता आहिस्ता दौर हो जाना किसी बड़े फैसले की तैयारी है? सोचिए ज़रा, जब इंसान बहुत थक जाता है, जब थकन सिर्फ जिस्म में नहीं बल्कि रूह में उतर जाए, जब दुख बोल बोल कर चीखने के बजाय अंदर ही अंदर जम जाए, तब अक्सर अल्लाह इंसान को शूर से निकाल कर खामोशी में ले आता है। न फौरन नामतों की बारिश होती है, न आजमाइश का ऐलान, बस जिंदगी थोड़ी सी खाली, थोड़ी सी सनसान, और दिल कुछ ज्यादा ही हसास हो जाता है। आप हंसते हैं, मगर हंसी में वजन नहीं रहता। लोगों के बीच होते हैं, मगर तन्हाई साथ चलती है। और रात को जब सब सो जाते हैं, तब दिल के अंदर वो सवाल उठता है जिसका जवाब कहीं नहीं मिलता। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? ये वो मरहला होता है जहां अल्लाह इंसान को तोड़ने नहीं, बल्कि अंदर से नया बनाने लगता है। पुरानी चाहतें, पुराने सहारे, पुरानी आदतें, सब आहिस्ता आहिस्ता गैर ज़रूरी लगने लगती हैं। ये वो वक्त है जब इंसान समझता है कि मसला हालात नहीं, मसला उस समत का है जिसमें वो बरसों से चलता आ रहा था। और यही वो लम्हा होता है जहां अल्लाह खामोशी से ज़िंदगी का रुख बदलना शुरू करता है, बग़ैर किसी ऐलान के, बग़ैर किसी आवाज़ के। अगर आप भी उस वक्त अजीब सी कैफियत में हैं, अगर दिल बार बार अकेला हो जाता है, अगर वो चीज़ें जो पहले ताकत देती थीं अब बोझ लगती हैं, तो मुमकिन है ये सज़ा ना हो, ये महरूमी ना हो, बल्कि एक खामोश तैयारी हो, एक नई शुरुआत की। बस इस वीडियो के साथ आखिर तक जड़े रहिए, क्योंकि अगर आपने ये बात वक्त पर समझ ली तो शायद आप अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम इशारा पहचान लें। अक्सर लोग ये समझते हैं कि अल्लाह की मदद हमेशा शूर के साथ आती है, कोई बड़ा मौजिज़ा, कोई वाज़ेह तब्दीली, कोई फौरी राहत। मगर हकीकत यह है कि जब अल्लाह वाकई किसी इंसान की ज़िंदगी बदलना चाहता है, तो सबसे पहले उसकी समत बदलता है, हालात बाद में बदलते हैं। ये वो मरहला होता है जहां इंसान की पसंदीदा चीज़ें उससे आहिस्ता आहिस्ता छनने लगती हैं। वो लोग जिनसे बात किए बगैर दिन मुकम्मल नहीं होता था, अब उनसे गुफ्तगू बोझ लगती है। वो रास्ते जिन पर चलते हुए कभी यकीन था, अब उनमें बेमकसदी महसूस होने लगती है। और ये सब कुछ यूं होता है कि इंसान किसी एक लम्हे में अंगली रख कर ये नहीं कह पाता कि मसला कहाँ से शुरू हुआ। यहाँ अल्लाह इंसान को नुकसान नहीं दे रहा होता, बल्कि उसे उन चीज़ों से दूर कर रहा होता है जो उसे आगे बढ़ने से रोक रही थीं। कभी कभी वो नामत जिसे हम नामत समझ रहे होते हैं, दरअसल हमारे रुकने की वजह बन चुकी होती है। और कभी कभी वो दुख जिससे हम भाग रहे होते हैं, वही हमें असल रास्ता दिखाने आता है। इस मरहले पर दिल में एक अजीब सी कैफियत जन्म लेती है। ना मुकम्मल सब्र बाकी रहता है, न शिकायत के लिए अल्फाज मिलते हैं, बस एक खामोश सी थकन छा जाती है, ऐसी थकन जो सोने से भी ख़त्म नहीं होती। इंसान काम भी करता है, हिंसता भी है, जिम्मेदारियां भी निभाता है, मगर अंदर कहीं कुछ टूटा हुआ रहता है, जैसे रूह को किसी नई हुआ की ज़रूरत हो। यही वो वक्त होता है जब अल्लाह इंसान को लोगों से कम और खुद से ज़्यादा मिलवाता है। तन्हाई सज़ा नहीं बनती, बल्कि आईना बन जाती है, जहां इंसान पहली बार ईमानदारी से खुद से पूछता है, क्या मैं वाकई उस जगह हूं जहां मुझे होना चाहिए था? और जब ये सवाल दिल में जड़ पकड़ लेता है, तो फिर जिंदगी पुराने तरीके से चल ही नहीं पाती। इसीलिए उस मरहले में अक्सर दिल बेचैन रहता है, बात बात पर आंख नम हो जाती है, और कभी कभी दिल के अंदर एक दबी हुई चीख उभरती है, जिसे सुनने वाला कोई नहीं होता। ये चीख दरअसल टूटने की नहीं होती, ये बदलने की होती है। अगर आप उस कैफियत से गुजर रहे हैं, तो याद रखिए, ये इख्तिताम नहीं, ये खामोश तरतीब है। और अल्लाह इस तरतीब में कभी जल्दी नहीं करता, क्योंकि वो सिर्फ हालात नहीं, इंसान को मुकम्मल बदल रहा होता है। जब अल्लाह खामोशी से ज़िंदगी का रुख बदल रहा होता है, तो सबसे बड़ी गलती जो इंसान करता है वो ये है कि वो घबरा जाता है। वो फौरन नतीजा चाहता है,
फौरी वजाहत मांगता है और हर उस चीज को पकड़ कर रखना चाहता है जो पहले उसकी पहचान थी। हालांकि यही वो वक्त होता है जब छोड़ना सीखना आगे बढ़ने की पहली शर्त बन जाता है। इस मरहले में अल्लाह इंसान से ये नहीं कहता कि सब कुछ छोड़ दो, बल्कि ये सिखाता है कि गैर ज़रूरी बोझ उतार दो। वो ताल्लुकात जो दिल को खाली कर देते हैं, वो आदतें जो वक्त तो लेती हैं मगर सुकून नहीं देते, और वो ख्वाब जो अब रूह के कद के नहीं रहे। अल्लाह आहिस्ता आहिस्ता उन सब से इंसान को दूर करता जाता है। यहाँ दिल में बार बार एक सवाल उभरता है, अगर मैंने सब बदल दिया तो मेरा सहारा किया होगा। और यही वो लम्हा होता है जहां अल्लाह इंसान को अपने करीब लाता है, न नामतों के वादे से, न आजमाइश के खौफ से, बल्कि एतमाद के सबक से। इंसान सीखता है कि हर सहारा नजर आने वाला नहीं होता और हर ताकत शोर मचाने वाली नहीं होती। इस मरहले में जो चीज सबसे ज्यादा आजमाई जाती है वो इंसान की नीयत होती है। क्या वो सिर्फ हालात ठीक होने के लिए अल्लाह को याद करता है, या फिर वो इस तब्दीली को कबूल करने के लिए तैयार है, चाहे रास्ता वक्ती तौर पर धंधला ही क्यों ना हो। क्योंकि जब नीयत साफ हो जाए तो रास्ते खुद ब खुद वाज़े होने लगते हैं, अगरचा रफ्तार आहिस्ता ही क्यों ना हो। अक्सर उस दौरान दिल में दुख अभरता है, ऐसा दुख जो किसी एक वजह से जड़ा नहीं होता, बस एक एहसास कि कुछ पीछे रह गया है, कुछ छूट गया है। मगर याद रखिए, हर छूटने वाली चीज नुकसान नहीं होती। कुछ चीजें उस लिए जदा होती हैं ताकि इंसान हल्का हो सके, ताकि वो नई जिम्मेदारी उठाने के काबिल बन सके। और हाँ, अगर कभी उस सफर में दिल में चीख उभरे, अगर आंखें नम हों, अगर तन्हाई ज्यादा महसूस हो, तो खुद को कमजोर न समझें। ये कमजोरी नहीं, ये उस तब्दीली की अलामत है जिसमें इंसान पुराना होकर नया बन रहा होता है। अल्लाह किसी को तोड़कर आगे नहीं बढ़ाता, वो जोड़कर, संवार कर और अंदर से मजबूत बनाकर आगे भेजता है। इसीलिए उस मरहले में सबसे जरूरी काम यह है कि आप खुद से सच बोलें, अपनी हदें पहचानें, अपनी गलत समतों को तस्लीम करें और अल्लाह पर यह भरोसा रखें कि अगर उसने दिल को बेचैन किया है तो रास्ता भी वही दिखाएगा। यही वो नुक्ता होता है जहां खामोश तब्दीली वाज़ेह हिदायत में बदलने लगती है और इंसान अचानक एक दिन पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एहसास होता है कि जो वक्त उसे बर्बादी लग रहा था वो दरअसल उसकी तैयारी थी। अक्सर इस मरहले पर इंसान एक और गलत फहमी का शिकार हो जाता है। वो ये समझने लगता है कि अगर सब कुछ खामोशी से बदल रहा है तो शायद उसे कुछ करना ही नहीं, बस इंतजार काफी है। हालांकि हकीकत यह है कि यह खामोशी बेअमली की दावत नहीं होती, बल्कि अंदरूनी तैयारी का इशारा होती है। यहां अल्लाह इंसान से शूर नहीं मांगता, दावे नहीं मांगता, बल्कि छोटे मगर सच्चे कदम मांगता है। ऐसे कदम जो शायद किसी को नजर न आए मगर दिल के अंदर समत दरस्त कर देते हैं। मिसलन वो फैसला जो आप मुद्दत से टाल रहे थे, वो सच जो आप खुद से छिपा रहे थे, या वो हद जिसे कायम करना आपको मुश्किल लग रहा था। इसी मरहले पर दिल बार बार पीछे मुड़कर देखता है। पुराने दिन, पुरानी बातें, पुराने लोग, और दिल कहता है, क्या वाकई सब छोड़ देना जरूरी था? ये सवाल कमजोरी नहीं होता, ये इंसान होने की अलामत होता है। मगर यहां अल्लाह ये सिखाता है कि हर याद ये साबित नहीं करती कि रास्ता दुरुस्त था। कभी कभी यादें सिर्फ आदत होती हैं, मंजिल नहीं। इस वक्त जिंदगी एक अजीब रफ्तार अख्तियार कर लेती है, न मुकम्मल रुकाव, न तेज पेश कदमी, बस एक दरमियानी सा सफर जिसमें सब्र भी आजमाया जाता है और समझ भी। इंसान बाहर से मामूल के मुताबिक नजर आता है, मगर अंदर एक मुसलसल मुकालमा चल रहा होता है। क्या मैं सही समत में जा रहा हूं? क्या ये खामोशी वाकई रहनुमाई है? और फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ निशानियां जाहिर होने लगती हैं, न बहुत बड़ी, न बहुत वाज़ेह, मगर इतनी जरूर कि दिल को संभाल लें। किसी एक बात में अचानक वजाहत, किसी एक दुआ में गैर मुतवक्का सुकून, या किसी एक लम्हे में ये एहसास कि दिल अब पहले जैसा भारी नहीं रहा। यही वो लम्हा होता है जहां इंसान समझता है कि अल्लाह उसे खाली नहीं कर रहा था, वो उसे जगह दे रहा था, नई सोच के लिए, नई समत के लिए और नई जिम्मेदारी के लिए। अगर इस दौरान कभी दिल में दुख लौट आए, अगर पुरानी थकन दोबारा सर उठाए, या अगर किसी दिन बेचैनी फिर से जाग जाए, तो घबराइए मत। ये पीछे जाने की अलामत नहीं,
ये इस बात का सबूत है कि आप अब भी उस अमल के अंदर हैं, क्योंकि अल्लाह जब खामोशी से जिंदगी बदलता है तो वो इंसान को एकदम नई जगह पर नहीं फेंकता, वो उसे चलना सिखाता है ताकि जब वो मंजिल तक पहुंचे तो वहां ठहरने के काबिल भी हो।